नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूपी की योगी सरकार ने पंचायत चुनाव टलने के बीच बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों की मांग को स्वीकार करते हुए नए चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम पंचायतों को ही प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला किया है। यूपी में मौजूदा पंचायत चुनावों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो गया है। फैसले के बाद मौजूदा ग्राम प्रधान ही ग्राम पंचायतों का प्रबंधन संभालेंगे। नई ग्राम पंचायतों के बनने या अधिकतम 6 महीने तक मौजूदा ग्राम प्रधान ही पंचायतों का सामान्य कामकाज करते रहेंगे। प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपने के लिए सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है। ग्राम प्रधान कल से प्रशासक के तौर पर काम करेंगे। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 6 महीने के लिए फिलहाल ये कार्यकाल बढ़ाया गया है। प्रधानी प्रशासक की भूमिका में भी काम करते हुए आपको नजर आएंगे। 6 महीने के लिए प्रशासक ग्राम प्रधान फिलहाल बनाए गए हैं। कल से प्रशासक के तौर पर ग्राम प्रधान काम करेंगे। दरअसल ये फैसला इसलिए लिया गया है कि जब तक चुनाव ना हो सके तब तक गांव के अंदर जो सरकार चलती है उसमें कोई दिक्कत ना हो, गांव के विकास में कोई असर ना पड़े। इसलिए मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपी गई है और शुरुआती 6 महीनों के लिए, अभी अगले 6 महीनों के लिए उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिल गई है। विभाग से कल आदेश, आज ही आदेश जारी हो जाएगा। कोई प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिल गई है। विभाग से कल आदेश, आज ही आदेश जारी हो जाएगा। तो अगले 6 महीने के लिए प्रशासक बने तमाम ग्राम प्रधान। दरअसल कार्यकाल 26 तारीख को खत्म हो गया है और ग्राम प्रधान ही प्रशासक होंगे। तो योगी सरकार की ओर से ग्राम प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक बनाए जाने पर ग्राम प्रधानों में खुशी का माहौल है। कबरई ब्लॉक के सिजहरी के ग्राम प्रधान नरेश राजपूत ने सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने सीएम योगी का धन्यवाद किया है। और आप सोच रहे हैं कि कार्यकाल बढ़ा है, खुशी का विषय है। खुशी का विषय तो है, लेकिन इसके साथ ये चुनौतियों का विषय भी है। आपको 6 महीने का कार्यकाल अभी बढ़ा है और इन 6 महीनों में आपको ये भी सिद्ध करना है कि आपके छूटे हुए जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने का एक अच्छा अवसर सरकार ने दे दिया है। और आपको लगता है कि हमने अपने पुराने कार्यकाल जो बीते हुए समय में जो कार्य नहीं कर पाए हैं उस 6 वर्ष में उनको पूर्ण करने का प्रयास करें, अच्छे से अच्छा कार्य करें। सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है और निश्चित ही सरकार और मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए। तो शिवपुर बलिया के ग्राम प्रधान संजय यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यादव साहब, स्वागत है आपका। संजय जी, अब सरकार ने कहा है कि भाई आप ही लोग जो है प्रशासक होंगे, कोई और ग्राम पंचायतों का आपका जो काम था वो कोई और अधिकारी नहीं संभालेगा, आप लोग ही संभालेंगे। खुश हैं? खुश हो जाए। संजय जी, आपको लग रहा था योगी जी इतना बड़ा फैसला ले लेंगे आप लोगों के लिए? मुख्यमंत्री का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद से तो इससे कम से कम ग्राम प्रधानों का जो काम है वो आप संभालते रहेंगे। फिलहाल बने रहे संजय जी, आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। तो बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। बिना चुनाव के ही कम से कम फिलहाल जो ग्राम प्रधानों को 6 महीने का वक्त मिल गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत टेक्निकल वजह से अभी टला है और कहा जा रहा है हो सकता है विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएं। लेकिन उन सबसे पहले बड़ा सवाल यह था कि ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी, ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, गांव की जो सरकार है वो कैसे आगे चलेगी, वहां के विकास कार्य कैसे होंगे। तो इस पर बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। आलोक कुमार हमारे सहयोगी गाजीपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या रिएक्शन अभी तक सामने आ रहा है, क्योंकि संशय
बरकरार था कि भाई आगे क्या अधिकारी क्या गांव की सरकार चलाएंगे, लेकिन योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया, ग्राम प्रधान ही जिम्मेदारी संभालेंगे। किस तरह का रिएक्शन? इस तरह के तमाम अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें तो कल जो है ग्राम पंचायत का वो कार्यकाल समाप्त हो रहा था और ऐसे में योगी सरकार का इतना बड़ा फैसला कि अब प्रशासक के तौर पर प्रधान को ही नियुक्त किया जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए फुल्लनपुर ग्राम प्रधान भी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। सर, आप लोग के कार्यकाल 6 साल मतलब कल जो है वो खत्म होने वाले थे और जो है फिर चुनाव होना था। ऐसे में चुनाव के डेट टल गए और अब प्रशासक नियुक्त करने की बात की जा रही है, तो इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार ने ये जो फैसला उठाया है, जो कदम उठाया है, इसका हम लोग बहुत उनको धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि गांव के विकास के लिए जो प्रधान थे, जो पहले थे, अभी हम लोग हैं वर्तमान में, हम लोगों ने जैसे कार्य समिति और वो मिलके जो हम लोगों ने बनाया था गांव के विकास के लिए कार्य योजना, उसको प्रधान से अच्छा कोई नहीं जानता था। पहले क्या होता था कि प्रशासक नियुक्त हो जाते थे जो पंचायत से, कि उनको गांव के विकास के बारे में कुछ पता नहीं रहता था, गांव काम के बारे में। लेकिन सरकार ने एक कदम उठाया कि प्रधान ही रहेंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और इस तरह गांव का जो विकास था वो निरंतर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। कहाँ क्या जरूरत है ये प्रधान को पता है और वो सब काम कराते रहेंगे। अवधेश कुमार यादव जी, जैसे देखा जा रहा है कि लगातार गांव में जो विकास होता था, सरकार का अभियान भी था कि गांव की सरकार और गांव के विकास को लेकर हमेशा जो तत्पर होती थी। तो ऐसे में जब चुनाव होते थे या चुनाव के कार्यकाल जब खत्म होते थे तो प्रशासक नियुक्त जो है वो प्रशासनिक के तौर पे किया जाता था, लेकिन अब प्रधानों को ही नियुक्त किया जा रहा है। तो इसको लेकर अन्य प्रधानों के मानसिकता क्या नजर आ रही है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? प्रधान पूरे प्रदेश भर के प्रधान खुशी, उनमें खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि हमारा जो काम है, जो लोगों से हमने वादा किया था, वो काम निरंतर चलता रहेगा। विकास की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और गाँव के विकास को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि गाँव के विकास से ही देश का विकास है। इसको राजनीतिक मुद्दा से भी अगर हम जोड़ें तो क्या लगता है सर, जिस तरीके से? नहीं, वो सरकार राजनीतिक, सरकार ने जो दिया है, जो ये तोहफा, इसके हम लोग ठीक है। आलोक बने रहिए। राहुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अमेठी से। राहुल, अब वहां पर किस तरह का रिएक्शन आप देख पा रहे हैं? देखिए, जब से प्रशासक प्रधान को नियुक्त किया गया है, पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासक के रूप में प्रधान को नियुक्त किया गया। नहीं तो ग्राम पंचायत अधिकारी को ही प्रशासक नियुक्त किया जाता था। ऐसे में हमारे साथ खुद ग्राम प्रधान, हम इनसे ही जानते हैं किस तरीके का बदलाव होगा और कैसे अब गांव का जो विकास का समीकरण होगा, पहले धरातल का समीकरण होगा, वो कैसे ये लोग फिर 6 महीने आगे बढ़ाकर कैसे बदलेंगे। सर, जो बदलाव हुए हैं कैसे हुए हैं? योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग धरातल से ही जुड़े थे, हम गांव की बारीकियों को जानते हैं। एडीओ पंचायत को प्रशासक बना जाता था, एडीओ को प्रशासक बनाया जाता, वो गांव के बारे में कुछ नहीं जानते। हम लोग गांव के बारे में छोटी छोटी चीजें जानते हैं। ये सरकार ने जो काम किया है, 6 महीने बढ़ाया है, 6 महीने में हम लोग गांव का और अच्छा से विकास कर पाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को उम्मीद थी कि सरकार प्रशासक के रूप में प्रधान को नियुक्त करेगी? क्योंकि आप जानते हैं कि ये छोटे गांव की जो होती है सरकार प्रधानों की कही जाती है। ऐसे में प्रधान को प्रशासक नियुक्त करके सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया? बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत बड़ा कदम उठाया है। सरकार जो चाहे, जो प्रधान चाह रहे थे, सरकार उस चाहे वही काम किया। या तो चुनाव करा, प्रधान जी सब चाह रहे थे चुनाव करा दिया जाए। चुनाव अगर कराने में कोई परेशानी है तो प्रधान को ही प्रशासक बनाया जाए, और सरकार ने वही काम किया। देखा जाए कई बार ऐसा होता है, कई विकास कार्यों के पैसे फंसे होते थे, जिसके बाद जो है प्रशासक नियुक्त होने के बाद उन पैसों को निकालने में दिक्कत होती थी। लेकिन इस बार आपकी मुहर आपके हाथ में ही रहने वाली है, तो कैसे उन विकास कार्यों को बढ़ाएंगे और कैसे पैसे निकालने में मदद मिलेगी? देखिए, पैसा फंसा रहता है, पैसा हमेशा फंसा रहता है, 6 महीने बाद भी फंसा रहेगा, क्योंकि प्रधान जो होता है वो गांव का विकास करता है, उसको कोई बहुत पैसे की चाह नहीं। गांव के काम में हमेशा वो लगा रहता है, छोटे मोटे काम कराता रहता है उसकी, और ये नहीं है कि पैसा हो तभी काम करेंगे, वो काम कराता रहता है। 6 महीने जो समय मिला है, इसमें गांव का और अच्छा से विकास हो पाएगा। अगर चुनाव हो जाएगा ठीक है, नहीं तो डबल इंजन की सरकार है। उम्मीद है कि राहुल बने रहिए। एटा से हर्ष द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं उनके साथ कौन है। हर्ष, आपके साथ भी कुछ लोग होंगे, उनसे बात कीजिएगा और पूछिएगा कि सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, ऐतिहासिक फैसला लिया है, इससे क्या फायदा होने वाला है?
आवाज नहीं आ रही है। अब हर्ष में लौटता हूं आपके पास। एक बार फिर से राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, पूछिएगा कि डे टू डे एक्टिविटी में कौन कौन से ऐसे काम रहते हैं ग्राम प्रधानों को, वो इफेक्ट नहीं होंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहता हूँ, जो डे टू डे वर्क होता है वो किस तरीके से बदलाव होगा? जैसे आप पहले जो काम करते थे प्रशासक के तौर पर, किस तरीके का बदलाव दिखेगा? तो जो जानकारी दी है ब्लॉक में, उसमें कहीं कोई बदलाव होने वाला नहीं। प्रधान को लगभग 90% अधिकार दे दिए हैं। कोई नीतिगत जो निर्णय थे वो प्रधानों को करने को शायद नहीं मिलेगा, जैसे पट्टा वगैरह करना है वो शायद अधिकार नहीं मिलेगा। और उम्मीद है कि जो डीएम साहब बनाएंगे हम लोगों को क्या करते हैं, कल तो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग सरकार जाने वाली, बहुत कष्ट था लोगों को, बहुत परेशानी थी। सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि जिससे बहुत खुशी की लहर, सारे प्रधानों को खुशी की लहर हो। एक बड़ा बदलाव प्रशासक के बाद हुआ है, क्योंकि अब आपके सामने प्रधान नहीं प्रशासक लिखा जाएगा, और ऐसे में जो है जो जैसे तालाब होते हैं इन सबका पट्टा नहीं हो सकता है, लेकिन जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद हो सकता है। तो इससे किस तरीके की विकास की नींव तैयार होगी? विकास की नींव बहुत अच्छी तैयार होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस बताया तो 90-95% प्रधान को अधिकार मिले, 5% नहीं जो डीएम साहब हैं वो प्रधानों का सहयोग करेंगे। सरकार चाह रही तो सरकार होगी है तो सहयोग करेंगी, अच्छे काम को सब लोग सहयोग करना चाहिए। विपक्ष इस पे लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार चुनाव नहीं करा पाई। तो सरकार नहीं चुनाव पाई तो पिछली बार कोरोना आ गया था, नहीं करा पाई। इस बार वोटर लिस्ट और SIR हो रहा था, सरकार चुनाव नहीं करा पाई। लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। इससे सरकार को देखिए, सरकार अब जो चुनाव होगा विधानसभा उसमें भी फायदा मिलेगा। देखा जाए तो जो गांव की सरकार कही जाती है प्रधानी, अब प्रशासक पहली बार नियुक्त हुए हैं जो प्रधान हुए हैं। इससे पहले एडीओ पंचायत राहुल, मैं आ रहा हूं, एक बार फिर से हर्ष का रुख कर लेते हैं। एटा से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। महिला ग्राम प्रधान उनके साथ मौजूद हैं। हर्ष, पूछिएगा ग्राम प्रधान से कि कितना बड़ा तोहफा योगी सरकार ने उन्हें दिया है और ग्राम पंचायत के लोगों को दिया है? सर बहुत सराहनीय काम किया है, कार्यकाल बढ़ा के सर बहुत ही, और हमारे जो विकास कार्य हैं उनके लिए सर हमने अपनी ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे कार्य कराए हैं, नाला निर्माण, सीसी निर्माण सर, और बहुत एम्बुलेंस सुविधा चलाई है सर। फ्री एम्बुलेंस सुविधा जो है वो निःशुल्क चल रही है सर, और काफी पूरे 5 सालों में सर 5 साल से ही चल रही है सर हमारी ग्राम पंचायत में। और जो आपने 6 महीने का जो मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यकाल बढ़ाया है वो बहुत ही सराहनीय सर, और हम लोग बहुत खुश हैं सर सारे प्रधान इससे। जी बिल्कुल, तो कम से कम अगले चुनाव तक आप प्रशासक रहेंगे, कोई काम रुकेगा नहीं? नहीं सर, कोई काम नहीं रुकेगा सर, और इससे जो काम छूटे हुए हैं वो सारे काम पूरे करा देंगे सर। और जो भी कार्य जो अधूरे कार्य हैं वो सारे अपने मतलब सारे कार्य पूरे कराने की पूरी कोशिश करेंगे सर। जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा कार्य कराने की पूरी कोशिश की जाएगी सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्त पर पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे, उसकी टीस है, अब उस टीस को खत्म कर दिया है पूरी तरीके से योगी सरकार ने? जी सर, बिल्कुल ऐसी कोई टीस नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो मतलब जो सरकार ने जो कार्य उठाया है वो हमारे लिए बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। 6 महीने अब हम लोगों को और मिल गए हैं। जो भी कार्य छूटे हैं या कोई जो रह जाते हैं, वैसे अब 5 साल में ही हमारा कार्यकाल खत्म हो जाता है, रह जाते हैं, लेकिन अब हम सारे कार्य समय से पूरे करा देंगे सर, और अच्छे से अच्छा कार्य कराने की प्रयास करें। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। आलोक का भी रुख कर लेते हैं। चलिए, बलिया से मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, वहां से किस तरह का रिएक्शन? जी बेशक, जिस तरीके से योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि प्रधान ही गांव की सरकार चलाएगा अगले 6 महीने तक, तो निश्चित रूप से प्रधानों के अंदर भी एक खुशी है, और जो संशय की स्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हुई है। हमारे साथ शिवपुर दियर नंबरी के प्रधान है संजय जी। संजय जी, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, हम लोग जोगी के बहुत खुशी मना रहे हैं। हम लोग ऐसा मुख्यमंत्री मिले हैं जो हम लोग को चार्ज दे दिए हैं, प्रशासक बना दिए हैं। जोगी मोदी जी को धन्यवाद, पूरे ग्राम सभा की तरफ से, पूरा बलिया जिला की तरफ से, और हमारे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो ये लगा रहा था कि 2027 के बाद ही अभी चुनाव होना है, लिहाजा एक लंबा समय था, तो प्रशासक बनाने की भी बात हो रही थी, और फिर अचानक जो है योगी सरकार ने एक नया फैसला लिया और फिर 6 महीने एक्सटेंड कर दिया आप लोगों के इसको, तो क्या कहना चाहेंगे?
सर प्रशासक बनाना चाहते, डीओ बनते तो कोई गांव में काम नहीं होता। हम लोग प्रधान थे इसलिए मुख्यमंत्री जी हम लोग बना दिए प्रशासक। तो क्या आपको लगता है कि जो आगे का 6 महीना है वो और ज्यादा आप विकास कर सकते हैं? बहुत अच्छा आगे और बीच का विकास होगा सर, बहुत अच्छा कार्य होगा, विकास भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो अधूरे काम हैं, जो अभी और भी पूरे करने हैं, उसके लिए थोड़ा समय आप लोगों को मिल गया? जो अधूरा काम है बहुत बढ़िया समय मिल गया, हम लोग पूरा करके मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद मानते हैं। हम लोग बिल्कुल धन्यवाद देंगे हम लोग। ठीक है, मनोज बने रहिए। राहुल हमारे साथ अमेठी से मौजूद हैं। राहुल, पूछिएगा, आपके साथ जो ग्राम प्रधान मौजूद हैं, उन्हें उम्मीद थी कि इतना बड़ा फैसला योगी सरकार ले सकती है? बिल्कुल प्रधान जी से ही पूछते हैं कि क्या आपको उम्मीद थी इस तरीके का फैसला सरकार लेगी और प्रधानों को गांव के सरकार का नेता बना देगी? ऐसी तो कोई उम्मीद नहीं मुझे अभी तक कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि प्रधान को प्रशासक बनाया गया। हमेशा देखा गया कि एडीओ को ही प्रशासक बनाया गया है, प्रधान को ही प्रशासक नहीं बनाया गया। बहुत योगी जी ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ हमारी ग्राम सभा ढेर सारे काम अभी अधूरे पड़े थे जिसको करना बहुत जरूरी था। अब ये 6 महीने मिलने से वो सब काम पूरे हो गए। आप तो कई बार विकास के लिए सम्मानित भी हो चुके हैं ब्लॉक में, ऐसे में कहा जाए तो आपके यहाँ का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा वो कौन सा प्रोजेक्ट है जो अभी अधूरा आप पूरा होने की उम्मीद है? हमें जैसे अंत्येष्टि स्थल और हमारे यहाँ पंचायत जो काम होने तो माननीय विधायक जी ने मतलब MLC भी है शैलेंद्र प्रताप सिंह ने किया, वो दो काम है हमारे, दो पूरे। कुछ CC रोड और हमारे भी पेमेंट इंटरलॉकिंग ढेर सारे होते हैं। मैंने शायद जो अपना CSC बनाया है, CSC में कॉमन सर्विस सेंटर, जिले में क्या हम कहेंगे प्रदेश में श्रेष्ठ CSC मैंने जो 5 साल काम किया, बहुत अच्छा काम। अब ये 6 महीने और मिले आपको, 5 साल को 5 साल 6 महीने कर दिया गया, तो इससे और विकास की नींव कहां तक ले जाएंगे? 6 महीने जो प्रधान मिले सबको मिले, ये 6 महीने 2 साल के बराबर लगभग 2 साल में जितना प्रधान विकास करता है 6 महीने। ठीक है राहुल, आलोक भी हमारे साथ गाजीपुर से मौजूद हैं। आलोक, आपके साथ जो ग्राम प्रधान है उनसे पूछेगा, क्या उन्हें उम्मीद थी कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला योगी सरकार लेगी? गांव के ग्राम प्रधान है और युवा भी हैं अवधेश यादव जी, और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सर जिस तरीके से योगी सरकार ने प्रशासक बनाए, पहली बार आप लोग प्रशासक बने, कि क्या इस तरह की उम्मीद थी आप लोग? पहले तो उम्मीद नहीं थी, ये सरकार ने बहुत बड़ा तोहफा दिया हम लोग को, इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रदेश भर के प्रधान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो कार्य योजना बनाई होती है अपने गांव की, इससे बेहतर कोई जानता नहीं है, और उसके लिए सरकार ने और समय दे दिया, तो हम लोग गांव का विकास अच्छी तरह से करते हैं। क्या अभी आपके गांव में विकास बचा था जो पूरा करना था और 6 महीने का अतिरिक्त समय मिल गया? बहुत सारे काम अभी हैं, बहुत बड़ी आबादी है, करीब 40,000 लोग निवास करते हैं हमारे गाँव में, बहुत बड़ी आबादी है और काम बहुत है। और सरकार के इस कदम के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। सरकार ने समय दे दिया 6 महीना, इसमें बहुत सारे काम और हो जाएंगे। देखिए अवधेश जी हैं ये, और इनका ये कहना है कि 6 महीने में बहुत सारे काम जो अधूरे थे वो भी पूरे हो जाएंगे, और पहली बार प्रशासक के तौर पे इसमें योगी सरकार को काफी धन्यवाद है। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि विपक्षी दल जो है इसको लेकर राजनीतिक भी रोटियां फेंक रहे हैं। देखिए उनका काम है, लेकिन सरकार ने जो भी कदम ये उठाया है बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि सरकार जो गांव का जो विकास होता है और जो कार्य योजना बनती है वो प्रधान और उनकी समितियां मिलकर बनाती हैं, और उसको उस गांव के विकास के लिए प्रधान और समिति जो बनाती है उनको जितनी जानकारी रहती है अधिकारियों को नहीं। इस 6 महीने में आप लोग फिर अब डीएम के साथ मिलकर आप लोग गाँव का विकास करेंगे? डीएम किया जाएगा। डीएम साहब, हमारे डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे डीएम साहब, और इनका तो बहुत सहयोग अभी जब से आए तब से प्रधानों के प्रति बहुत सहयोग रहा है इनका, और जिस तरह का इनका सहयोग उस तरह से गांव का विकास बहुत तेजी से होगा। जी बिल्कुल, देखिए गांव का जो विकास होना चाहिए इन 6 महीनों में डीएम के साथ मिलकर ये लोग बहुत तेजी से विकास करेंगे। गांव की सरकार, सर ये गांव की जो सरकार जो चल रही थी, अब ये 6 महीने का सरकार जो चलेगी वो किस तरह का होगा? वो अब तो और भी प्रधान जैसे हम लोग हैं और जोश के साथ काम करेंगे, तो सरकार ने जो भरोसा जताया है, सरकार के भरोसे तो हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। ठीक है, प्रियंका तिवारी जी भी हमारे साथ एक ग्राम प्रधान हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगी आप? पीसीआर देखिए, प्रियंका जी की आवाज नहीं आ रही है। जी प्रियंका जी कहिए।
जी प्रियंका जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आप। चलिए प्रियंका जी प्रियंका जी की आवाज फिलहाल हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एटा से भी हमारे साथ एक ग्राम प्रधान मौजूद हैं। मैम, आपको क्या लग रहा था कि इतना बड़ा फैसला योगी सरकार लेगी? सर, या एटा से पूछ रहे हैं? नाथ जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। जो बहुत सारे विकास कार्य जो अधूरे थे वो सर अब पूरे ही करा, मतलब पूरे करा देंगे सर। और आरआरसी सेंटर सर पूरा मतलब जो बन चुका है, बहुत सारे ऐसे कार्य कराए हैं जो बहुत ही मतलब जो कभी नहीं बैठे। हर्ष द्विवेदी है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का, तमाम सहयोगियों